डियर स्टूडेंट्स, BHU के स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जिसका कि नाम डेटा एनालिसिस विद MS एक्सेल है, उनमें आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी क्लासेस चल रही हैं। आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया था जिसे कि एक्सेल पे परफॉर्म करना था। इस प्रैक्टिकल में एक आपको डेटा सेट दिया गया था जो कि ये डेटा सेट था। इसमें 60 लोगों से पूछा गया था कुछ बातें और उसको रिकॉर्ड किया गया था, और आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आप इस डेटा की एंट्री करिए। तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो आपके इस प्रैक्टिकल 1 के इंस्ट्रक्शन में है। तो पहला था कि इंटर द डेटा इन एक्सेल थ्रू कॉलम A to H। इन्हें बोलते हैं कॉलम A B C D E F G H। ईच वेरिएबल इन ए सिंगल कॉलम। कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारे वेरिएबल हैं, पर्सन, प्रीफरेंस, जेंडर, इनके लिए एक एक कॉलम रखना है। तो यहाँ पे हम लोग वो करेंगे क्या कि एक कॉलम के फर्स्ट सेल में, जिसे कि A1 बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, पर्सन का नाम टाइप कर दिया, प्रीफरेंस टाइप कर दिया, जेंडर टाइप कर दिया, मैरिटल स्टेटस टाइप कर दिया, और ये जितने भी हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं, कुल इनकी संख्या 8 है, ये टाइप कर दी। इसके बाद आप जब टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए, जैसे मैरिटल स्टेटस है, ये छुप गया है, पूरा का पूरा नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें के लेटर्स गायब हो गए हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला बार पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा शो कर रहा है। अब अगर आपको ये चाहिए कि हर कॉलम में जो भी एंट्री है वो पूरी की पूरी विजिबल हो, तो इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलम्स को सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप किसी अल्फाबेट पे क्लिक करिए, जैसे ए पर, और शिफ्ट बटन को प्रेस करके अगर हम एच पर सेलेक्ट करें तो ये मेरे पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए। इसके बाद ऊपर ये जितने भी मेनू दिए हुए हैं, इसमें हम सेल्स में जाएं और फॉर्मेट में जाएं, और फॉर्मेट में कहें ऑटो फिट कॉलम विड्थ, सेलेक्ट कर लें। तो ये क्या करेगा, जिस कॉलम में जितने लेटर्स आएंगे उतने लेटर्स पे इसकी फिटिंग कर देगा। तो ये अगर आपको लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग रैप टेक्स्ट का सहारा लेते हैं, वो हम कभी बताएंगे। तो सपोज करिए कि आपने ये सारी बातें टाइप कर ली वेरिएबल्स के लिए। अब आपको एंट्री करना है पर्सन का नंबर, सीरियल नंबर। ये जो 1 5 16 है वो सीरियल ऑर्डर में तो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन 1 से 60 तक के नंबरिंग है ये। अगर ये सीरियल में लिखे गए होते तो हमें ये टाइप करना बड़ा आसान रहता, अगर वो एक सीरीज में लिखे गए होते। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक सीरीज में डेटा लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। अब हम यहाँ पे 2 लिख दें, कंप्यूटर इससे ये समझ जाएगा कि ये सीरीज चल रही है। अब अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करें, देखिए, सेलेक्ट करना और कॉपी करना दोनों में हम लोग बॉक्सेस को सेलेक्ट करते हैं। जब हम सेलेक्ट करते हैं, हमारा कर्सर जब इस मोटे प्लस के रूप में रहता है और तब मूव करते हैं कर्सर को, तो सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारा कर्सर इस तरह का कोई काम से फिगर लिए हुए है और तब मूव करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा, वो सेल मूव कर जाएगा। तो अगर सेलेक्ट करना है तो हमें अपने कर्सर पे ध्यान रखना होता है। कभी कभी कर्सर, जैसे ये दोनों हमने पकड़ा, ये पकड़ा और सेलेक्ट इस पतले वाले प्लस से किया, तो ये क्या करना होता है, कॉपी करने लगता है कर्स को। तो अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम ये मोटे वाले प्लस से हम करेंगे। तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट कर लिया, अब इसी को हम कहेंगे कि कॉपी करो। तो कॉपी करने के लिए इस कॉर्नर पे कर्सर को लाएंगे, और ये जो पतला वाला प्लस है, जब ये आ जाए तो लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके इसे डाउनवर्ड खींचिए, तो ये ऑटोमेटिक आपको लिख देगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा 3, तो अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक एक नंबर गैप करके लिख देगा, एक का कॉमन डिफरेंस लेकर के। तो अगर ये सीरियल में रहे होते तो हमें दिक्कत नहीं होती इसकी एंट्री करने में, लेकिन चूंकि ये इस तरह से नहीं है, तो हम इसे डेटा को एंट्री करेंगे। जैसे 1 5 टाइप करेंगे, 16
22, सॉरी, 22, 28, 30, 36, 38, इस तरह से बाकी को हम एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा। इसके बाद है प्रीफरेंस। अब प्रीफरेंस में क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो सेंटेंस में है, कैन नॉट से, हाँ, इंटरेस्टेड, ये 5 अलग अलग शब्दों में डेटा है वाक्यों में। जब हम कोई डेटा इंटर करते हैं तो, और जो अल्फाबेटिकल होता है, तो इसमें एंट्री एरर बहुत ज्यादा होती है। जैसे सपोज करिए कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कैन, इंटर किया, अब यहाँ पे गलती से मुझसे हो गया CAN, कैन। यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्पेस बार दब गया और तब मैंने किया CAN। दूसरी जगह मैंने ये 2 स्पेस बार पर लिखा CAN। हर जगह मैंने कैन लिखा है। पढ़ने वाला हर जगह उसकी एक ही मीनिंग समझेगा, लेकिन कंप्यूटर जो है इस सब को अलग अलग समझेगा, क्योंकि सभी एक फॉर्मेट में नहीं है। देखिए, इसका हम एग्जांपल दिखाते हैं। एक कमांड होता है Ctrl+F, तो आप कंट्रोल करके F बटन दबाएंगे तो एक आपके पास ये फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आएगा। इसमें हम टाइप कर देते हैं CAN और कहें कि खोजो, फाइंड नेक्स्ट, तो इसने CAN हमको ये दिखाया कि यहां लिखा हुआ। फिर से अगर हम करें फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, यहां भी दिखाया। यहां पे इसका मतलब हुआ कि कैपिटल और स्मॉल में भेद नहीं कर रहा है। फिर आया कैन, यहाँ पे हमने स्पेस दे करके लिखा था, इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया। लेकिन अगर हम इसके ऑप्शन में जाएं और इसमें कहें एग्जैक्ट मैच केस और तब कहें फाइंड, तो यहाँ कैन दिखाया, यहाँ कैन दिखाया, उधर का कैन दिखाया, लेकिन बाकी कैन नहीं दिखा रहा है। तो ये एरर होता है हम लोगों की एंट्री में। इसलिए लोग 2 तरीके से इन सब चीजों की एंट्री करते हैं। या तो एक करेंगे कि पहले तय कर लें कि इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे। एक तरीका तो ये है। अब यह कैन नॉट से 1, 2, 3, 4, 5, 38 एज तक, 36 एज तक कैन नॉट से है, और यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो हम यहाँ 1 टाइप कर दें, 1, 1, और इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है इसलिए रोक रहा है। सपोज करिए हम एक दूसरी जगह पर करते हैं 1, 1, 1, 1, 1, 1, तो जल्दी हो जाएगा। और 2, इसके बाद हम कर दें Ctrl+F, खोजो 1, फाइंड 1, रिप्लेस। अब रिप्लेस में लिख दें कैन नॉट से। अब अगर हम फाइंड करें तो ये हमको यहाँ का 1 दिखाएगा, पहला पर्सन का, वो भी 1 है, उसने सही खोजा, लेकिन हमको कहाँ खुजवाना है, इसमें। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करने के पहले इन्हीं को सेलेक्ट कर लेंगे और तब कहेंगे खोजो। तो ये अब हमको इसी में 1 खोजेगा, बाकी जगह का 1 खोजने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। और हम कह दें रिप्लेस, तो बदल दिया। कह दें रिप्लेस ऑल, तो जितनी जगह 1 है सबको रिप्लेस कर देगा। तो एक तरीका तो यह है कि हम कोडिंग कर लें उनकी और तब एंट्री करें। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। दूसरा तरीका है कि हम वैलिडेशन टूल का हेल्प लें। वैलिडेशन टूल में क्या होता है कि जितने भी चीजें आपको इंटर करनी है उनकी एक लिस्ट पहले बना लीजिए, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, कैन नॉट से, इंटरेस्टेड, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड एंड सो ऑन। अब आपको जहां से जहां के बीच में इतनी एंट्री करनी है वो रेंज सेलेक्ट कर लें उस कॉलम का। जैसे हमको 60 लोगों का में यही बात एंट्री करनी है, तो मैं यहां से ले करके और 60
61 तक, क्योंकि एक सीरियल नंबर ऊपर हेडिंग बना हुआ है, 61 तक हम सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद जब ये सिलेक्शन हो गया, तब हम जाएंगे डेटा टूल पर। डेटा टूल पे डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और इसमें लिस्ट एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि पहले से चूंकि बना हुआ है तो दिख रहा है, और यहाँ पर हम क्लिक करके ये जो हमको एंट्री करनी है बातें, वो इनको सेलेक्ट करा देंगे। सेलेक्ट कराने के लिए हम उस सेल में क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे तक ड्रैग करेंगे, यहाँ क्लिक किए और यहाँ तक ड्रैग कर लिए। अब वो पूरा रीड कर लिया सिस्टम, इसके बाद ओके कर देंगे। अब जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा कैन नॉट से, फिर यहाँ आएंगे तो फिर से मिलेगा हमें कैन नॉट से। इस तरह से जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री एरर नहीं रहेगी, स्पेलिंग की गलतियां नहीं होंगी, इन सब चीजों से आदमी बच जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि आप डेटा वैलिडेशन टूल के द्वारा प्रेफरेंस को, जेंडर को, मैरिटल स्टेटस, जहां जहां भी हम वर्ड्स में डेटा दिए हुए हैं, इनको इंटर करिए। रीजन को तो अब आपको एक, जैसे हमने बताया, ऐसे ही आप जेंडर के लिए यहां लिख दिए मेल, उसके नीचे लिख दिए फीमेल, और इसके बाद आप यहां से लेकर जेंडर की 61 लाइंस तक सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन हो गया, फिर हम गए डेटा टैब पर। डेटा टैब पहले से ही सिलेक्टेड है। डेटा टूल पे गए, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पर आया अलाउ को क्लिक करेंगे और लिस्ट कर देंगे। लिस्ट इसलिए कि हम एक लिस्ट दे रहे हैं। अब वो पूछेगा कि सोर्स कहाँ है लिस्ट का, तो यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे सोर्स वाले बॉक्स में, और फिर हम पहले सेल में क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए नीचे तक खींचेंगे, ये आ गया, ओके कर दिए। अब यहाँ भी मेल आ गया, अगर वो मेल है तो, जैसे दो, पहले दो मेल है तो मेल, अगला फीमेल है। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है और आपको लगता है कि आपके जो वैल्यूज हैं वो, उनका अल्फाबेट डिफरेंट है, पहला अल्फाबेट थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं केवल यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन का यूज न करूं, यहाँ पे लिखूं एम, तो वो पहले से मेल पाया हुआ है, हमको शो करेगा। हम इंटर कर दें तो वो टाइप कर देगा। फिर है एफ, सपोज करिए, तो हम एफ टाइप कर दिए। वो हम ड्रॉप डाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन तो है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दें राम, अब ये ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो यहाँ एंट्री इसकी नहीं होनी है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, ये आपको कहेगा कि आपके वैलिडेशन में नहीं है, तो आप इसे एंट्री एरर से बच जाओगे। तो इसका ये फायदा है हमारे वैलिडेशन का, कि अगर हमारे पास डेटा एंट्री, हमारी विशेष करके जब हमारी डेटा एंट्री अल्फाबेटिकल होगी या वर्ड्स में होगी, तो हमारे डेटा एंट्री के एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। या कहीं पे आपको है कि डेटा 50 से छोटा ही होना चाहिए, तो वैलिडेशन लगा दिया। अब कोई डेटा जो है हम 55 एंट्री कर रहे हैं, तो हमें वो इन्फॉर्म करेगा कि आप एंट्री एरर कर रहे हो। तो मेरा देने का पर्पस ये था, यही वाला। तो आप इसको एंट्री कर लेंगे। जैसे मैरिटल स्टेटस, हम इसमें ड्रॉप डाउन नहीं लगाना, हम देख रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस में या तो मैरिड है या तो अनमैरिड है। मैरिड एम से शुरू हो रहा है, अनमैरिड यू से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पर दिए, लिख दिए, टाइप करिए मैरिड अपने से, ठीक है। अब फिर से अगर हम एम दबाएंगे तो हमें मैरिड दिखाएगा, वो एम ए RIED, मैरिड। इसको डिलीट करते हैं। मैं एम, यहाँ पे मैरिड आना चाहिए था, ड्रॉप डाउन तो लगा नहीं है। मैरिड, मैरिड, अच्छा, अनमैरिड, अनमैरिड ये आने लगा। मैरिड, मैरिड में क्यों नहीं ले रहा है, थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे तो ए से शुरू कर दिया गया है। एनीवे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं या वैलिडेशन को कर सकते हैं।
चूंकि हमें टाइम को भी देखना है। अब ये रहा एज की बात। एज चूंकि नंबर में है तो इसे आपको 1 by 1 एंट्री ही करनी पड़ेगी, 25, 30, लाइक दैट। और इस तरह से आप अपना डेटा एंट्री कर लोगे। जब आप पूरा डेटा एंट्री कर लिए तो आपके पास कुछ इस तरह से डेटा आ गया। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं। अब अभी आप देखो हमारे डेटा में ये जो सेल्स हैं इनमें बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके जितना डेटा एंट्री किए हैं उसको हर एक को बाउंड्री के साथ दिखाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये रो सेलेक्ट करनी है। और रो सेलेक्ट करने के बाद बॉटम तक जाना है। अब बॉटम तक जाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, एक है कि हम ड्रैग करेंगे। अगर मान लो कि 4-5 हजार लाइन है तो हम ऐसे घुमा करके नीचे तक पहुंचते रह जाएंगे। तो एक तरीका है कि हम इस रो को सेलेक्ट कर लें, इसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन को प्रेस किए करें, और आपके कंप्यूटर पे एक एरो कीज होती है, डाउन एरो की इसमें मिलेगा, उसे क्लिक कर दें। तो ये आपको बॉटम तक लेके चला जाएगा और पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा रीजन। अब आपको चाहिए कि आइए बॉर्डर बन जाए हर सेल में, तो आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जब जाएंगे तो फॉन्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे एक चेक बॉक्स टाइप का फिर सिंबल है। आप इस सिंबल को क्लिक करें और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लें। अब ये आपके बॉर्डर भी बन के आ गए। डेटा देखने में थोड़ा सुंदर आपको लगने लगेगा। तो फिर से यहाँ पे आपका है मैरिटल स्टेटस का पूरा शब्द नहीं दिख रहा है। तो एक तो तरीका हमने बताया कि आप सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेट में जा करके। दूसरा लोग क्या करते हैं कि यहाँ वर्ड, ये रैप टेक्स्ट बटन है होम टैब, रैप टेक्स्ट, इसको क्लिक कर देते हैं। तो क्या करता है कि जितना एक्सेस पाता है उसी के नीचे टाइप कर देता है। तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको किसी एक ही कॉलम को एडजस्ट करना है तो इस कॉलम के इस वाले बॉक्स के ऊपर कॉलम के अल्फाबेट पे यहाँ जाके डबल क्लिक कर दीजिए, तो वो जितनी जगह उसको चाहिए होगी उतनी जगह ले लेगा। आपका डेटा कोई हाइड नहीं होगा देखने में। तो ये है। अब जैसे ये है इनकम। इनकम आपने एंट्री किया है, आप देख रहे हैं कि हर इनकम में डबल जीरो लगा है डेसिमल के बाद। इसकी कोई जरूरत अगर नहीं है तो आप इसे चाहें तो फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट करने के लिए क्या है कि आप किसी एक सेल को कर सकते हैं, सेल के रेंज को कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरे रेंज को, इनकम का जो रेंज है उसको फॉर्मेट करना है कि यह हमको डेसिमल न दिखाए, क्योंकि यहाँ पे वो मीनिंगलेस है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल में क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किए, नीचे तक चला गया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे माउस को और इसमें हमें मिलेगा फॉर्मेट सेल। अब सेल को फॉर्मेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इसमें नंबर वाला तरीका यूज कर रहे हैं, और ये जो डेसिमल प्लेस है इसको यहां से जीरो कर दिए। और दूसरा चीज, ये जो कामा लगा हुआ है ये भी अगर आप हटाना चाहें तो यूज सेपरेटर यहाँ टिक है, इसको अनटिक कर दीजिए, एंड ओके। अब ये आपका डेटा डेसिमल फ्री हो गया, और साथ ही साथ जो सेपरेटर लगा था 1000 पर वो भी हट गया। सेपरेटर लगाने से फायदा यह होता है कि प्रोनाउंस करने में अच्छा रहता है हम लोगों को, कि 2300, 5700, लाइक दैट। इसमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए लोग सेपरेटर लगाते हैं जनरली। तो ये तो हो गया आपका पहला प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहा गया है कि रीऑर्डर द कॉलम लाइक जेंडर पहले आ जाए, एजुकेशन, इनकम, ये इस सीक्वेंस में आ जाए। अभी हमने जो कॉलम का सीक्वेंस रखा है वो इस सीक्वेंस में नहीं है। तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहली बात, इसको कहते हैं सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग दो तरीके से एक्सेल में होती है। एक होती है अप डाउन, एक होती है लेफ्ट राइट। अगर हम अप डाउन करते हैं तो ये रोज को सॉर्ट करता है। सपोज करिए, पहले मैं यहां पर 25 और 30 को रेड कर दे रहा हूं, और
आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि पर्सन 1 जो है उसकी एज 25 है, पर्सन 5 की एज 30 है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे पर्सन सीरियल से दिख जाए, तो हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया पर्सन वाले कॉलम को। इसके बाद हम गए सार्ट एंड फिल्टर, यहां पर है, और इसमें कस्टम सार्ट को क्लिक किया, और यहाँ पे एक मैसेज आया। एक मैसेज है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है अभी आपको दिखाऊंगा। और दूसरा है कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। तो मैं ये पहले इसको क्लिक कर रहा हूं, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। और शार्ट बटन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये जो पर्सन के नाम है, नंबर है, ये सीरियलाइज हो जाएंगे। अब जब सीरियलाइज हो जाएंगे तो उनकी एज भी बदलनी चाहिए, लेकिन आप देखिएगा ये एज नहीं बदलेगा। सॉर्ट, ओके, देखिए पर्सन 1 2 3 4 5 सीरियल कर दिया। पर्सन 2 की एज कुछ और रही होगी, ये तो पर्सन 5 की एज थी। इसका मतलब है कि सॉर्टिंग में हमने सही नहीं किया है, डेटा मेरा पूरा गड़बड़ हो गया। हमने हमें सारी रोज को हमारा एडजस्ट होना चाहिए उसके अनुसार। इसलिए मैं फिर से वापस आ रहा हूं, कंट्रोल जेड बटन दबा दूंगा तो मेरा पुराना तरीका फिर आ जाएगा सार्ट वाला। अब मैं फिर से गया सार्ट एंड फिल्टर पे और कस्टम सार्ट पे गया, और इस बार हमने कहा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, जो उसने डिफॉल्ट में रखा हुआ था, और अब हमने कहा सॉर्ट। तो देखिए दो, जो पर्सन 2 एज का है, 2 नंबर का पर्सन है, उसका या 6 नंबर वाले पर्सन की एज 35 ईयर है। अब देखिएगा जब ये 60 होगा तो 6 की एज 35 दिखाएगा। 60 पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि जब भी हम सॉर्ट करेंगे किसी कॉलम को अप डाउन पर, तो हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। ओके, क्या हुआ, सेलेक्ट पर्सन, यहां से पर्सन पे करना है, तो पर्सन का नाम यहां से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किए। ओके, अब देखिए पर्सन 6 35 ईयर एज वाला आ गया, और ये अपनी जगह पे रेड वाले चले गए। तो जब आपको सॉर्ट करना है तो इस तरह से। दूसरा सॉर्ट का तरीका क्या होता है कि पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा सीट सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा सीट सेलेक्ट करने के लिए और आसान तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, इस कॉर्नर पे पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, चाहे डेटा हो चाहे डेटा ना हो। इसके बाद फिर चार्ट फिल्टर में जाओ और यहाँ फिर कस्टम करो। कस्टम जब आप करते हो तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये चेक है कि नहीं, माई डेटा हैज हेडर। अगर इसको हटा दोगे तो इसको भी डेटा, पहली लाइन को भी डेटा समझ लेगा। तो इसे, अगर आप हेडिंग है आपका, तो इसे टिक करना चाहिए। इसके बाद जिस पर भी सॉर्ट करना चाहते हो, इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो। हाँ, हम एज पर सॉर्ट करना चाहते हैं। अब ये पूछेगा कि एज पर किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हो, सेल की वैल्यू पर। सेल की वैल्यू मतलब जो नंबर लिखा हुआ है एज में। इसके ड्रॉप डाउन को देखो, सेल के कलर पर, मींस ये जो वैल्यू का कलर हमने बनाया हुआ है इस पर, कि ये लाल वाले पहले हो काले वाले बाद में हो, या काले वाले पहले हो लाल वाले बाद में हो, ये पूछ रहा है। दूसरा है ये फॉन्ट कलर। और सेल कलर का मतलब होता है कि इस सेल को अगर हम रंगीन कर दें, अभी हमने नंबर को रंगीन किया है, हम इस खाने को भी रंगीन कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेल कलर। तो उस पर तो हम केवल नंबर पे करना चाहते हैं। अब पूछेगा कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या कुछ और, तो हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट कर दिए, सॉर्ट हो गया। तो ये होता है सॉर्टिंग। अब लेकिन ये जो भी कर रहा है अप टू डाउन कर रहा है। लेफ्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब करेगा तो कॉलम के नाम पर नहीं करेगा, रो के नाम पर करेगा। तो फिर से हम सेलेक्ट किए हुए हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर में गए और कहे कस्टम सॉर्ट। और फिर हमने कहा कि यहाँ ऑप्शन है, इस ऑप्शन में यह सुविधा है लेफ्ट टू राइट की। ऑप्शन को क्लिक किए और सॉर्ट लेफ्ट टू राइट का सर्किल सेलेक्ट कर लिए और ओके कर दिए। अब ये हमें कॉलम की हेडिंग नहीं दिखाएगा,
रो का नंबर दिखाएगा। रो का नंबर मतलब जो ये उसके सिस्टम से बना हुआ है, हमारा रो नंबर नहीं, इसका रो नंबर। अब अगर हम कहें 1, तो कहें सेल वैल्यू, अब हमारे 1 रो में सेल की वैल्यू क्या है, अल्फाबेट है, तो ये दिखाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं दिखाएगा, A to Z दिखाएगा। तो हमने कहा ठीक है A to Z, और नहीं तो Z to A दिखाएगा। तो हम A to Z अगर ले लें, ओके कर दें, तो ये सारे कॉलम को सॉर्ट कर दिया A to Z में। एज पहले आ गया, एजुकेशन। हमको चाहिए था हमारे मन लायक, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है सॉर्ट करने के लिए। अब अगर हमें उस तरह से करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसके एक लाइन इंसर्ट कराएंगे, नई हेडिंग के ऊपर। लाइन इंसर्ट करने का तरीका क्या है, अगर इसके ऊपर कोई लाइन नहीं दिख रही है, तो हम लोग करते क्या है कि जिस लाइन के ऊपर इंसर्ट करना है, उस लाइन के नंबर पर कर्सर को क्लिक कर देते हैं, तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आप इस इंसर्ट पे जाएंगे, इस एरो को क्लिक करेंगे, तो थोड़ा आपको परेशानी होगी, ये ऊपर के सिंबल पे क्लिक कर दें, एक लाइन इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे नंबर्स लिख दें, जैसे सपोज करिए कि मैं एजुकेशन को पहले लाना चाहता हूँ, इनकम को बाद में ला दूसरे नंबर पे, मैरिटल स्टेटस को तीसरे नंबर कॉलम में, इसको चौथे नंबर कॉलम में, इसको 5वें नंबर कॉलम में, इसको 6वें नंबर कॉलम में लाना चाहता हूँ, इसको 7वें नंबर में, और इसको 8वें नंबर में। ये हमने तय किया है कि हम इस तरह से देखना चाहते हैं इन हेडिंग्स को। अब हम क्या करेंगे, अपना काम करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट फिल्टर में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, और कहेंगे कि माय डेटा हैज हेडर ऑप्शन, सॉरी, ये अब हेडर का काम नहीं करेगा। हमारे ऑप्शन में ये लेफ्ट टू राइट क्लिक है, ओके रहेगा। अब हम रो 2 के बजाय रो 1 पर दिखेगा, रो 1, रो 2 में करेंगे तो फिर अल्फाबेट कर देगा। देखिए यहाँ A to Z नहीं लिख रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिख रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर पा गया। अब ये आ गया 1 2 3 4, तो हमारे नाम उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो गए, हमारा काम बन गया। अब हम चाहें तो इस रो को डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए पूरी रो डिलीट करनी है, तो जैसे हमें इंसर्ट करना था तो हमने उस पर क्लिक किया था, ऐसे ही इस रो को डिलीट करना है, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ डिलीट बटन पर होम टैब में जाकर डिलीट पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो गया। तो ये काम आपको दूसरे क्वेश्चन में दिया गया था, रीऑर्डर करने का। फिर है डिफाइन नेम ऑफ ईच वेरिएबल इन एक्सेल नेम फंक्शन, जो कि फार्मूला टैब में मिलेगा, और इसके लाभ हानि क्या है। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं इस वीडियो को बंद करूंगा, ताकि बड़ा ना हो। इसके बाद हम फिर से आए अपने डेटा पर, और हम सपोज करिए कि हम कहें कि इस एज का सम क्या है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं। हम लिखेंगे इक्वल टू SUM इन ब्रैकेट, और पहली एज में क्लिक कर देंगे, और फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबा के डाउन एरो दे दिए, तो वो नीचे तक सबको ले लेगा। हमें सबका एज चाहिए था, सारे नंबर्स हमने बता दिए यहाँ, और कर दिया इंटर, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो हमें सम मिल गया। अगर हमें चाहिए कि इनका प्रोडक्ट क्या है, तो हम प्रोडक्ट का फंक्शन लिख करके ये काम करा सकते हैं। अब सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिखवाए हैं, हम चाहते हैं कि बॉटम पे लिख दें, ये फार्मूला लगाए यहाँ पर सम का। तो फिर से हम यहाँ भी वही क्या करेंगे, इक्वल टू SUM इन ब्रैकेट, और पहली वैल्यू में गए, क्लिक किए, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की किए, बॉटम पे आए, देख लिए हमारा पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया है, ब्रैकेट बंद किए, इंटर। वही सम यहाँ भी आ गया, पहले जो आया था। अब सपोज करिए कि हमें ये जो कॉलम डी में पर्सन का सीरियल नंबर है उसका तो नहीं, इनकम का भी सम चाहिए। तो अगर हम जिस रेंज को रोज, जितने रोज को ये जोड़ रहा था, उसी करेस्पॉन्डिंग रो का जोड़ हमें यहां भी चाहिए। तो अब हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है,
हम यहाँ से फार्मूले वाले सेल में जाएंगे जिसमें ये है, और यहां से इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल दबा के सी दबाते हैं तो सेल कॉपी हो गया, या रेंज भी कॉपी हो जाता है। इसके बाद इसमें आए और क्लिक किए, कंट्रोल वी, तो अब इस कॉलम का भी ये सम दे दिया, पूरे कॉलम का। इस फार्मूला लिखने से, नीचे लिखने से, अगर हमें ऊपर के वैल्यूज का कैलकुलेशन करना है तो आसान हो जाता है। तो दूसरा क्या तरीका है इस सम को लिखने का, हम कहें कि सम इन ब्रैकेट एज, अगर हम चाहते हैं एज का सम तो हम ये भी लिख सकते हैं सम एज, इंटर किए तो इसने एरर दे दिया, इसलिए कि कंप्यूटर को नहीं पता है कि एज क्या है। अब अगर हम कंप्यूटर को ये बता दें कि एज है क्या और तब कहें सम एज, तो कर देगा। ठीक है, इसे कहते हैं नेमिंग। तो मैंने किया यहां पर, पहले हम गए डेटा में, और डेटा में आपको मिलेगा नेम, नेम कहाँ बताया गया है आपको, डेटा में या फार्मूला टैब में, फार्मूला टैब में है डिफाइन नेम, इसको क्लिक किया। अब यहां पे मैंने लिखा सम या एज, एज, और यहां पे देंगे हम कि एज का डेटा कहाँ है, रिफर्स टू, एज का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है इसे पहले बैक स्लैश से मिटा देंगे, और यहां से क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तक, ये तो ये नीचे हमारा सम वाला भी ले लिया, तो शिफ्ट बटन दबा के थोड़ा सा ऊपर तक कर देंगे तो हमारा टारगेट सेल्स ले लेगा। अब इसके बाद हमने ओके किया, और अगर अब हम लिखें इक्वल टू सम एज, अब देखिए एज, एज भी हमको यहां दिखने लगा, हमने क्योंकि नेम डिफाइन कर दिया था, और इंटर, तो वही सम दे दिया। इसका मतलब है कि हम अपने हर कॉलम का जो डेटा है उसका नेम कंप्यूटर को बता सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि हमें बार बार उस सेल के रेंज को नहीं देना होगा, ये एक फायदा है। लेकिन नुकसान क्या है कि अगर हम यहाँ पे लिखते सम एज, सम एज, तो यहाँ वो वैल्यू दे देगा, और लेकिन अगर यहीं पर से इसको कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते कि हमको इनकम का मिल जाए, तो ये क्या करेगा, वही चीज यहाँ रिपीट कर देगा। ऐसा तब करेगा जबकि हम इनकम को भी नेमिंग करें। तो ये नेमिंग का यूज ये है कि हमें बार बार ड्रैग नहीं करना होगा, एक तो ये फायदा है। जैसे हमने लिख दिया प्रोडक्ट एज, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करता है कि मल्टीप्लाई करता है एज, तो एज की जितनी वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट कर देगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ये, 10 टू द पावर 93 में दिख रहा है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, ये एक फायदा है, लेकिन आप उसे बाकी कॉलम्स में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे कॉपी पेस्ट से। लेकिन अगर आप सेल से फार्मूला लिखते हैं तो आप बाकी कॉलम्स के लिए उस फार्मूले को यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का, वो इस कमांड को जानने के लिए था। अब है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन डेटा, तो कुल 8 वेरिएबल है। मेजरमेंट स्केल ऑफ ईच वेरिएबल है, और इसके बाद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात करी गई है। तो अगर आप डेटा देखें तो इनकम जो है क्वांटिटेटिव है और रेशियो स्केल है, मैरिटल स्टेटस क्वालिटेटिव है और नॉमिनल स्केल है, पर्सन जो है इसमें भी आप नहीं कर सकते हैं कौन नंबर किससे छोटा है, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ये भी नॉमिनल है, जेंडर भी नॉमिनल है, क्वालिटेटिव है, प्रीफरेंस जो है ये चूंकि ब्रांड के प्रीफरेंस के लिए है तो किसी की लाइकिंग अच्छी होगी उसके लिए किसी की लाइकिंग खराब होगी, इसलिए हम इसे क्वालिटेटिव तो है लेकिन इसे ऑर्डिनल बोलेंगे। रीजन हमारा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, ये क्वालिटेटिव है, लेकिन हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि साउथ रीजन बेटर है कि नॉर्थ रीजन बेटर है, इसलिए नॉमिनल होगा।
एज हमारा चूंकि टाइम मेजरमेंट है, इसलिए क्वांटिटेटिव होगा और इंटरवल होगा। तो अभी हम इस वीडियो में केवल यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो से सीखने के लिए, और उम्मीद है कि अब आपको आपके प्रैक्टिकल में काफी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।